तो हेलो दोस्तों, सरकार जो है वो फ्री में लैपटॉप बांट रही है बच्चों को। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसको फ्री में लैपटॉप बांट रही है हमारी सरकार। ठीक है, तो किस किस बच्चों को मिलेगा लैपटॉप और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है, और मिलेंगे कि नहीं, वो सब मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊँगा। ठीक है, तो ज़्यादा हम समय आप लोगों का नहीं लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक ही वेबसाइट है UPEFA। ठीक है दोस्तों, ये वाला वेबसाइट है इस नाम का। इसी वेबसाइट पे ये बातें जो है ये अपलोड की गई है और यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है। ठीक है, बिहार फ्री लैपटॉप योजना और बिहार बोर्ड 10th 12th पास सभी छात्रों को मिलेगी फ्री लैपटॉप। यहाँ देखें पूरी जानकारी। ठीक है, तो इसी में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि ठीक है इसमें क्या क्या। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है। यहाँ पे हम सबसे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर यहीं पे था। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। इसमें आप लोगों के पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, वो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, इसमें से आपको आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास कोई एक आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र और पहचान प्रमाण पत्र। ठीक है, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फोटो, बैंक खाता, ये तो फिलहाल सबके पास होता ही है। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर आएंगे कि इसमें किस तरह के बच्चों को दिया जाएगा। ठीक है, इसमें योग्यता क्या होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम योग्यता देख लेते हैं। विद्यार्थी बिहार में जन्मे होना चाहिए, यानी कि उस विद्यार्थी का जन्म बिहार में होना चाहिए। ठीक है, और विद्यार्थी के परिवार की आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, आप अगर देखना चाहते हैं कि मेरी आय कितनी है, तो यहाँ पे जो मैंने नीचे में बताया था, ये जाति, निवास और पहचान। ठीक है, ये जाति प्रमाण पत्र जो आपके पास होता है उसमें आपका लिखा होता है कि आपका आय कितना है, तो वो जो होगा आपका 3 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बिहार के सरकारी स्कूलों या कॉलेजों से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये जो है ये बिहार में ही केवल एप्लीकेबल है, और वो जो बच्चा जो एग्ज़ाम दिया है वो सिर्फ बिहार के स्कूल या कॉलेज में एग्ज़ाम दिया होगा। ठीक है, तभी उसका ये मायने होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य श्रेणी के छात्र 85% अधिक अंक मिलने चाहिए। ठीक है, और जिन बच्चों को मिलेगा उसका जो है प्रतिशत वो 85% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और SC ST का जो होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है SC और ST श्रेणी वाले विद्यार्थियों को 75% से अधिक अंक होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो SC ST का जो है, जो जाति होता है SC ST, उसका 75% से प्लस अंक होना चाहिए, और सामान्य श्रेणी के जो छात्र होते हैं उसका 85% अंक होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से और हम आगे आ जाते हैं। यहाँ पे ऊपर यहाँ पर और डिटेल में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 12वीं और 10वीं कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप मिलेगा। और फिर यहीं पे दूसरा नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 तक वित्तीय सहायता दी जाएगी। यानी कि लैपटॉप आपको डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, बल्कि लैपटॉप के खरीदने के लिए आपको 25,000 यानी कि 25,000 वित्तीय राशि दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3 नंबर में कि SC और ST के छात्रों को सामान्य श्रेणी से कम 85% अंक प्राप्त करना होगा। इस योजना से 30 लाख से अधिक लैपटॉप उठाएंगे। ठीक है, यानी कि 30 लाख से भी ज़्यादा बच्चों को लैपटॉप दिए जाएंगे। ठीक है, और भी है कुछ, और उसको भी मिलेगा लैपटॉप। ठीक है, यहाँ पे कुछ और दिया गया है कि टॉप 10 जो बच्चा होगा उसको भी दिया जाएगा। ठीक है, जो टॉप 10 में होगा, जैसे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है
कि बिहार मुफ्त लैपटॉप योजना का उद्देश्य है कि सभी छात्र छात्रों को पढ़ाई की सुविधा प्रदान की जाए ताकि उन्हें किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके तहत सरकार द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए केवल उन छात्रों को जो टॉप 10 में आते हैं फ्री लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यह योजना उन छात्रों को अस्थायी लैपटॉप प्राप्त करने का मौका देती है जो परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। मतलब अगर आप नहीं समझे तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक कॉलेज है, उसमें जो होगा टॉप 10 बच्चा जिसका नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसको ही लैपटॉप दिया जाएगा जो टॉप 10 में है। जैसे कि किसी बच्चा का आया 90%, किसी का 90.1%, ऐसा करके तो सबसे ज़्यादा जो होगा 10 बच्चा का उसी बच्चा का दिया जाएगा। और यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है 30 लाख बच्चों को, यहाँ पे 30 लाख नहीं लिखा हुआ है, 30 लाख इसका जो है मूल्य है कि 30 लाख रुपया का लैपटॉप खरीद के सरकार देगी। मतलब 30 लाख रुपया का वितरण करेगी, उसी 25-25 हज़ार सब बच्चा को जोड़कर दिया जाएगा और हर कॉलेज में टॉप 10 स्टूडेंट को दिया जाएगा। इस तरह से लिखा हुआ है। आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, और इसके आगे आ जाते हैं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं, आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनिए। ठीक है, इस साल बिहार राज्य में रहने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। इसके माध्यम से 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप फ्री में दिए जाएंगे। परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले और 10वीं स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को फ्री लैपटॉप दिया जाएगा। 2024 की 12वीं और 10वीं कक्षा की परीक्षाओं में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों की सूची बनाई है, जो उन सभी विद्यार्थियों को लैपटॉप देगा। स्मार्ट छात्र को पैसे और अन्य पुरस्कार भी मिलेंगे। ठीक है, मतलब कि सब मिलाकर बात यही है कि जो टॉप 10 बच्चा होगा कॉलेज में उस बच्चे को सिर्फ लैपटॉप दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। और बात रही 30 लाख की, तो 30 लाख पैसा का जो वितरण होगा उसी से लैपटॉप में, यानी कि एक बच्चे को 25,000 रुपया दिया, इसी तरह से 30 लाख रुपया का लैपटॉप का वितरण करेगा सरकार। ठीक है, तो आशा है कि इस वीडियो से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और बात रही कि आप इसको लाभ कैसे उठा सकते हैं, तो इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तब। ठीक है, तो आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।